Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. Starting the second class of Artificial Intelligence, section 6A. First of all, we'll have the security settings. Now students are joining the class. Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the second class of Artificial Intelligence for week 10. आई होप कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है. मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है जी? थोड़ा चैट पे बताएं. ओके जी, वेरी गुड, थैंक यू. थैंक यू दिशान, थैंक यू इफ्जा. ओके जी, वी विल वेट फॉर अ मिनट. हम एक आध मिनट वेट करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी कुछ ज्वाइन कर लें. वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर, जो येस्टरडे हमने जो है वो शुरू किया था, और फर्स्ट केस स्टडी इन द कोर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आई होप कि आपने अपने नंबर देख लिए थे मिड के आउट ऑफ 18 जो मैंने कन्वर्ट किए हुए थे. अच्छा जी, तो बेसिकली जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर इज़ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एआई प्रोग्राम, जिसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं. एक ये कि जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. अभी हम इसे मूविंग ब्लॉक प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं. फिर हम जो है टेकिंग सन टू स्कूल के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे. फिर हम जो है इसे मूविंग, आप लोग जो है एज असाइनमेंट इसे ब्लॉक्स को डिस्क को मूव करने के लिए जो है वो इसे आप यूज़ करेंगे. इट कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग एनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. उसके लिए हमें नॉलेज जो है वो फार्मूलेट करना पड़ता है, और नॉलेज के लिए इसका जो बेसिक पीस ऑफ नॉलेज है वो एक ऑपरेटर होता है, और इसे हम एक लिस्ट ऑफ ऑपरेटर एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं. एज ए आर्ग्यूमेंट आप देखें, किसी भी फंक्शन को जब हम कोई चीज़ एज ए आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो वो जो है वो डाटा होती है बेसिकली. तो इसमें जो है नॉलेज को हम एज ए डाटा पास करते हैं, और इसमें आप देखेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, क्या कौन सा जो है मैसेज डिस्प्ले करना है, कौन से जो है वो सिंबल्स ऐड करने हैं, कौन से सिंबल्स डिलीट करने हैं. ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स अपॉन द फार्मूलेशन ऑफ नॉलेज. ठीक है, तो बेसिकली जो है हमने ये वाली एग्जांपल हमने शुरू की हुई थी कि ये राइट साइड पे ये हमारा क्वेश्चन है. एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा कि दो टास्क आपने करने हैं, कि एक तो इस जीपीएस कॉल को, ये कॉल जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस इनिशियल स्टेट को, ये फर्स्ट आर्गुमेंट इज इनिशियल स्टेट, इस फाइनल स्टेट में कन्वर्ट करना है. उसके लिए क्या एक्शंस या क्या स्टेप्स जो है हमने परफॉर्म करने हैं. तो उन एक्शंस का नॉलेज, उन स्टेप्स का नॉलेज आपने फार्मूलेट करना है, वो आपने राइट करना है, वो आपने प्रोवाइड करना है सिस्टम को. ठीक है. अच्छा, अब उसमें ये है कि दो टास्क हैं. एक तो नॉलेज फार्मूलेट करना है, मतलब ऑपरेटर्स बनाने हैं, और दूसरा टास्क ये है कि ड्राई रन करना है. तो लास्ट लेक्चर में हमने पहला टास्क कर लिया था, हमने ऑपरेटर जो हैं वो फार्मूलेट कर लिए थे. ऑपरेटर बनाने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आप जो है आपने एक्शन की डिस्क्रिप्शंस लिखनी है. ठीक है, स्टेप्स आपने सोच लेने हैं
कि कितने स्टेप्स होने हैं, ग्रैनुलैरिटी ऑफ नॉलेज के हर स्टेप एक सूटेबल साइज का हो, ठीक है, ना ज़्यादा डिटेल में हो, ना ज़्यादा बहुत ही ब्रॉड हो, ठीक है, एक सूटेबल साइज के स्टेप्स आपने जो है वो सोच लेने हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन पहले पहले लिख देनी है आपने। जिस सीक्वेंस में उनको आपने एग्जीक्यूट करना है उस सीक्वेंस में आपने तरतीब से ऐसे आपने लिख लेने हैं। उसके बाद जो पहला स्टेप सबसे पहले एग्जीक्यूट होना है उसके लिए आपने जो है सिंबल्स, प्री कंडीशंस की सिंबल्स आपने करंट स्टेट में से पिक करनी है, ठीक है। इसके अलावा कोई और सिंबल जो है वो इंक्लूड नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद जो है ऐड लिस्ट में आप नए सिंबल्स ऐड करने हैं। जब ये एक्शन परफॉर्म होगा तो अपनी कॉमन सेंस आपने यूज़ करनी है। जब ये एक्शन परफॉर्म हो तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो स्टेट में ऐड होनी चाहिए, ठीक है। और उनमें से कुछ सिंबल्स आपको गोल स्टेट में से भी मिल सकते हैं, गोल में भी विजिबल होंगे, वही सिंबल्स यूज़ कर लेंगे, कोई और सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, या उसी पैटर्न के ऊपर आप जो है सिंबल्स यूज़ कर लेंगे। और क्या चीज़ें जो हैं वो करंट स्टेट में से डिलीट होंगी, वो आपने जो है वो सिंबल आपने लिख लेना है। जब ये एक्शन परफॉर्म होगा तो ये स्टेट में चेंज आएगा इन सिंबल्स की मदद से, ठीक है। अच्छा जी, तो जब दूसरा एक्शन परफॉर्म होगा तो अगले हर ऑपरेटर के लिए आपने अपनी कॉमन सेंस, लॉजिक, अपना माइंड यूज़ करना है कि उनमें जो प्री कंडीशन है वो या तो करंट स्टेट में से आएगी, जैसे मूव ब्लॉक ए एंड बी करंट स्टेट में से आया, या ये है कि कुछ सिंबल जो हैं ऊपर वाले ऑपरेटर्स की ऐड लिस्ट में से आएंगे। एज इट इज़, उन सिंबल्स को एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। तो इसमें सिंबल्स में थोड़ा सा भी फ़र्क आ गया तो हमारा सिस्टम जो है वो सही आंसर नहीं करेगा। सिस्टम डज नॉट हैव द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटी, सिस्टम के पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें सिंबल्स इसे कंक्रीट बिल्कुल फिक्स जो है वो हमने इसे प्रोवाइड करने हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद ये है कि इसी तरह से ऐड लिस्ट में आप न्यू सिंबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और वो सिंबल्स गोल में से भी हो सकते हैं, ठीक है, या आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो गोल में ना हो, आपने उसी पैटर्न पे सिंबल्स इंट्रोड्यूस करने हैं। डिलीट लिस्ट में ज़्यादातर यह है कि प्री काउंट में जो सिंबल आया होता है उनमें से कोई ना कोई सिंबल जो है वो डिलीट होता है, ठीक है। अच्छा जी, सिमिलरली हर अगले ऑपरेटर की प्री कॉन्स के सिंबल्स या तो करंट स्टेट में से आएंगे या ऊपर वाले ऑपरेटर की किसी ऐड लिस्ट में से आएंगे। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो इमीडिएटली उसके ऊपर वाला ऑपरेटर होता है उसके ऐड लिस्ट में से, ये जो ऐड लिस्ट है इसका सिंबल देखें, ये बी फ्री यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो ये सी फ्री जो है ये करंट स्टेट में से आया हुआ है, ठीक है। मूव ब्लॉक बी ऑन टेबल जो है ये करंट स्टेट में से आया हुआ है, ठीक है। तो ये है कि इसी तरह से ऐड लिस्ट के सिंबल लिखने हैं, डिलीट लिस्ट के सिंबल लिखने हैं। आपने सिंटैक्स जो है, अहम बात यह है जिसकी वजह से एक दो नंबर्स आपके कटे हैं, ठीक है। आपके जो है वो मिड में भी आपने देखा होगा, स्पेशली पहले क्वेश्चन में जो है वो 18 नंबर, दो दो नंबर कटे हैं फॉर्मेटिंग के ज़्यादातर स्टूडेंट्स के। अब ये देखें कि ये जो हमने सॉल्यूशन लिखा है, दिस इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर, फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन, कि नॉलेज हमने फार्मूलेट किया है। ये जो हमने सॉल्यूशन लिखा है, ये सबसे अहम बात यह है कि ये सॉल्यूशन जो है ये पाइथन के एग्जैक्ट सिंटैक्स में है। And you know that Python is very case sensitive, very space sensitive. It is very sensitive towards formatting of the contents। फॉर्मेटिंग जो है वो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रही है, इसे इधर एंड पे इधर क्लोज कर दें या इधर नेक्स्ट लाइन पे क्लोज कर दें टू मेक इट विजिबल, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी आइटम्स है ये। एंड वन डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर सेपरेटेड बाय, ठीक है, कामा, एंड की एंड वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉलन कैरेक्टर। इनका सिंटैक्स जो है ये सिंगल कोट डाल दें या डबल कोट डाल दें वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये जो कॉलन के करैक्टर्स हैं ये आपने लाजमी लिखने हैं। यहाँ पे कामा सेपरेटेड जो है ये आएंगे, और ये जो कामा आ रहा है ये एक डिक्शनरी आइटम को जो है ये दूसरी डिक्शनरी से जो है ये सेपरेट करने के लिए है, ठीक है। ये जो कामा है, क्योंकि ये जो आउटर कामा है ये इस लिस्ट का है, तो आपने एक एक कामा का जो है वो ख्याल रखना है, एक एक कॉलन का ख्याल रखना है, ठीक है, एक एक कर्ली ब्रैकेट का ख्याल रखना है, ठीक है। हर ये देखें ये लिस्ट की मैचिंग स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये यूज़ हो रही है, ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं। तो आपने जो है
सिंटैक्स का, इसके फॉर्मेट का 100% ख्याल रखना है, इसकी अलाइनमेंट का, ठीक है। तो अगर आप इसमें मिस्टेक होगी तो फाइनल में पूरा एक क्वेश्चन जो है इसका बनना है, ठीक है। तो उसमें से आपके नंबर जो है फॉर्मेटिंग के 1-2 नंबर जो हैं वो फिर कट जाते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई जी। फॉर्मेटिंग सिंटैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 2 नंबर जो है वो इसके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपने फॉर्मेटेड उसमें ना लिखा। पेपर पे जब आप लिखते हैं तो स्टूडेंट्स, मैंने देखा गेट वैल्यू का फंक्शन था, बहुत ही केयरलेस हो गया, मतलब कोई ख्याल नहीं, जैसे मतलब आप सी प्लस प्लस में लिखते हैं ना, थोड़ी बहुत अलाइनमेंट फ़र्क भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, आप जस्ट राइट कर देते हैं कि प्रोग्राम बस सही होना चाहिए। नहीं, इसमें जो है ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है पाइथन की कि इसमें फॉर्मेटिंग जो है वो कंपल्सरी है। इट हैज़ बीन इन्फोर्स्ड बाय द कंपाइलर इटसेल्फ, ठीक है। तो बात समझ आ गई जी। किस चीज़ से आपके नंबर कट सकते हैं कि अगर आपने फॉर्मेटिंग ना की तो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। अब हम जो है इसको जो हम ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो ट्रेस करने से पहले मेरा ख्याल है देयर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, और 5 10 मिनट ऊपर भी हो गए हैं। तो अगर मैं आपकी अटेंडेंस लगा लूँ तो इट विल बी वेरी गुड, ठीक है। मैं आपकी अटेंडेंस लगा लेता हूँ फ्रॉम द पार्टिसिपेंट लिस्ट। मोहम्मद अवैस तक जो है वो मैंने अटेंडेंस ले ली है। उसके बाद जो है मोहम्मद अवैस से आगे हमारे पास सिर्फ थोड़े से स्टूडेंट्स हैं, आफाक, सैफुर रहमान, ज़ैनब एंड उस्मान खान। ओके जी, नाउ आई एम गोइंग टू सेव योर अटेंडेंस। सेक्शन है आपका 6A and today is 18th of May 21 and class is of 8:30 AM। ओके जी, गुड, थैंक यू। अटेंडेंस मैंने अब ले ली है। अभी हम इसे जो है दूसरा पार्ट इसका अब हम सॉल्व करते हैं, ट्रेसिंग करते हैं जी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें दूसरे पार्ट में आपको पता चलेगा कि जो आपका तीसरी क्वालिटी थी, पहली क्वालिटी होगी इंटेलिजेंस की, जो क्वालिटी थी कि इट इज़ जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट डोमेन्स के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे, हम उसका नॉलेज प्रोवाइड करेंगे और सिस्टम जो है फिर उस नॉलेज को यूटिलाइज करके सॉल्व बैक करेगा प्रॉब्लम्स को। तीसरी क्वालिटी वही कि सॉफ्टवेयर का कोड जो है वो फिक्स्ड है, वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लैब में देखेंगे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है, at the time of writing the code, at the time of construction of the software, इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो डिफाइन नहीं हुई हुई, ठीक है। इट इज़ ए जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो दूसरी क्वालिटी भी आप जो है वो लैब में थोड़ी देर बाद देखेंगे जिसमें आपको कोड जो है इसका नज़र आएगा, ठीक है। अभी हम तीसरी क्वालिटी जो है वो क्या है, जो हमने एनी स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट मुझे चैट पे बता सकता है व्हाट वाज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने जो है ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन थिंकिंग प्रोसेस का जो तीसरी क्वालिटी थी वो क्या थी जी? कोई स्टूडेंट बता सकता है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ऑन चैट? एनी स्टूडेंट, कोई चैट पे बता सकता है जी? या ज्वाइन करके आप सो तो नहीं गए? वेरी गुड जी, थैंक यू हिफ्जा। एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर स्टूडेंट? एक बहुत ही अच्छी बात ये हुई है कि आपके नंबर जो हैं वो आपके जो आप क्लास जिस तरह से अटेंड कर रहे हैं या जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपके नंबर जो है वो मिड के मार्क्स उसकी रिफ्लेक्शंस हैं, मतलब आपके मिड के मार्क्स भी अच्छे हैं हिफ्जा जावेद के, और भी स्टूडेंट्स के अच्छे हैं, ठीक है। और वो पार्टिसिपेट भी करते हैं क्लास में। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि स्टूडेंट बहुत ही ब्राइट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्लासेस में रेगुलर भी होते हैं, ठीक है। और फॉर सम रीज़न कोई मिस्टेक, मतलब कोई सॉल्यूशन कोई ऐसा मतलब आ जाता है, बन जाता है जो कि सही नहीं होता, तो उनके मार्क्स जो हैं वो उस तरह से नहीं होता है, तो उसमें इतना ज़्यादा कोई इश्यू नहीं होता।
ए ग्रेड की रेंज बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 80% से लेकर मतलब 20% ऊपर वाले जो हैं वो ए ग्रेड होता है। तो लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो फिर मुझे खुशी होती है, मतलब मैंने अपनी जेब से तो मार्क्स नहीं देने होते ना, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जो कि अटेंड कर रहे होते हैं क्लासेस को और तवज्जो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वेरी गुड, थैंक यू। मीन्स एंड एनालिसिस, दैट वाज द थर्ड क्वालिटी। ठीक है, सिर्फ एक स्टूडेंट ने रिस्पॉन्ड किया है, तो एनीवे एटलीस्ट ये है कि किसी ने किया तो है। फसी आप, यू आर माई ग्रेटर एंड यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, यू शुड बी रिस्पॉन्डिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी फसी या ज्वाइन करके जो है वो सो जाते हैं, क्लास ज्वाइन करके 8:30 बजे वाली क्लास। अभी तो मेरा ख्याल है कि रमज़ान भी नहीं है और आपको जो है अटेंटिव होना चाहिए। हाँ जी फसी, वेरी गुड। इस तरह से कम कुछ ना कुछ सही या गलत कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड जो है रिस्पॉन्स आना चाहिए। मीन्स एंड एनालिसिस का क्या मतलब है कि वी ऑलवेज थिंक अबाउट एंड इन ऑर्डर टू अचीव दैट एंड और गोल वी ऑलवेज डू बैकवर्ड रीजनिंग एंड वी थिंक अबाउट द मीन्स टू अचीव दैट गोल, कि उस गोल को अचीव करने के क्या स्टेप्स हैं या क्या सब गोल्स हैं, फिर उन सब गोल्स को अचीव करने के क्या हमारे स्टेप्स हैं। ठीक है, तो हम जो है बैकवर्ड रीजनिंग करते हैं, गोल से बैकवर्ड। ठीक है, तो अभी देखें जी, अभी हम जो है इसको हम ट्रेस करने लगे हैं, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। 10 नंबर में भी हो सकता है कि ऑपरेटर्स के हों और 10 नंबर जो हैं वो इनके हों अपना ट्रेसिंग के हों। ठीक है, तो ट्रेसिंग जो है लैब में भी मैं आपको दिखाऊंगा, कोड में इम्प्लीमेंटेड है। जब आप कोड को रन करेंगे तो ट्रेसिंग जो है वो एज इट इज़ जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रेसिंग करने के लिए हम अपने डिस्कशन के लिए, कन्वर्सेशन के लिए इन ऑपरेटर्स को, ये कितने ऑपरेटर्स हैं जी? हाँ जी, चैट पे बताएं फसी, ये कितने ऑपरेटर्स हैं? ये कितने ऑपरेटर्स हैं जी हमारे? ओके जी, वेरी गुड, बिल्कुल 4 ऑपरेटर्स हैं, बिल्कुल ठीक जी। तो अब हम जो है बिल्कुल ठीक, थैंक यू फसी। तो इसमें जो है अब हम इनको नंबर कर देते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेटर। ठीक है, दिस इज द सेकंड ऑपरेटर। जब हम बात करेंगे ना तो फिर हम जो है डिस्कशन में फिर ये हमारे काम आएगा, ये नंबर इसका, कि मैं कहूँगा पहला ऑपरेटर, दूसरा ऑपरेटर, तो ये आपको जो है वो पता चल जाएगा भी ये जो है ये दूसरा ऑपरेटर है, ये जो है तीसरा ऑपरेटर है, एंड दिस वन इज द लास्ट वन इज द फोर्थ ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने इनको नंबर कर दिया फॉर आवर डिस्कशन, अपने डिस्कशन के लिए। अभी हमने इन ऑपरेटर्स को ट्रेस करना है और जीपीएस की लॉजिक हमने देखनी है कि हाउ जीपीएस ड्राई रन करना है, कि हाउ जीपीएस विल एग्जीक्यूट, हाउ जीपीएस विल अचीव दिस गोल, हाउ जीपीएस विल वर्क। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले जो है सबसे पहले जो है जीपीएस, जब हम इसे रन करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो सबसे पहले जीपीएस देखेगा, इसमें बेसिकली लूप्स भी लगे हुए हैं। कोड अभी हम थोड़ी देर में लैब में हम आएंगे तो उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि ये इन सारे सिंबल्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है ताकि कम से कम केस सेंसिटिविटी तो ख़त्म हो जाए ना। ठीक है, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, फिर जो है कुछ एक दो सिंबल्स प्रीफिक्स में ऐड कर देता है इन एक्शन सिंबल्स के। ठीक है, और फिर जो है सारे गोल्स को बारी बारी अचीव करता है। ठीक है, बारी बारी, दिस इज द गोल लिस्ट, दिस इज द करंट स्टेट। अभी मैंने इसे ओपन, इसकी ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज नहीं की हुई, अदरवाइज जब हम कॉल करते हैं तो इसकी ब्रैकेट क्लोज होती है। अभी मैं इसे ट्रेस करूंगा, इसमें सिंबल्स ऐड होंगे, डिलीट होंगे, तो एंड पे इसमें ब्रैकेट भी स्क्वायर ब्रैकेट भी ऐड हो जाएगी। तो इसमें जो है सारे गोल्स को बारी बारी अचीव करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट गोल। ठीक है, ये हमारा एक लूप हो गया कि गोल्स के ऊपर, ये हमारा आउटर लूप हो गया। ठीक है, कि इसको अचीव करना है। पहला पहला गोल कौन सा है? ये वाला, ब्लॉक सी ऑन टेबल, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, वन बाय वन। अच्छा, ये हमारा आउटर लूप हो गया कि एक एक गोल को अचीव करना है। ठीक है, अचीव फंक्शन विल बी अप्लाइड ऑन ऑल दीज गोल्स वन बाय वन। ठीक है, अच्छा, जो दूसरा लूप है, इनर लूप है, इन ऑर्डर टू अचीव ए गोल, वन गोल, all these operators will be tried। ठीक है, ये दूसरा लूप है।
सारे ऑपरेटर जो हैं ये चेक होंगे, ट्राई होंगे, अप्लाई होंगे। जिस ऑपरेटर की ऐड लिस्ट में ये गोल होगा वो ऑपरेटर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अप्लाई ऑपरेटर का फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा फॉर दैट ऑपरेटर। ठीक है, तो अचीव फंक्शन एक गोल को अचीव करने के लिए है जो कि लूप लगा के सारे बारी बारी एक एक ऑपरेटर्स को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो उसमें जो है अचीव में दो स्टेप्स हैं। पहली बात यह है कि किसी भी गोल को अचीव होने का मतलब यह है कि वो करंट स्टेट का हिस्सा हो। ठीक है, देखें जो चीज़ आपने सोची हुई है, जो आपका गोल है, अगर वो करंट स्टेट का हिस्सा हो जाता है तो इट मीन्स द गोल हैज़ बिन अचीव्ड। अगर जैसे फ़र्ज़ करें आपने सोचा हुआ था जी मिड में आपने जो है वो 80% मार्क्स लेने हैं। ठीक है, इनिशियली दैट वाज इन योर गोल स्टेट, करंट स्टेट का हिस्सा नहीं था पहले 6-7 हफ्तों में। ठीक है, हमने सोचा हुआ था भी 80% नंबर कम अज़ कम लेने हैं। अब जब we are in 10th week now, the mid exam has been completed and grading evaluation has been done. Now your marks अब जो है जो आपके मार्क्स आए हैं और अगर वो 80% से ऊपर हैं, now they are part of the current state. It means your sub goal has been achieved. ठीक है, तो जब कोई सिंबल करंट स्टेट का हिस्सा हो तो इट मीन्स गोल इज अचीव। या ये है कि हमारे पास अचीव करने का दूसरा तरीका यह है कि किसी ऑपरेटर की ऐड लिस्ट में वो मौजूद हो। तो इसका मतलब है कि अगर उस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट कर दिया जाए तो वो हमारा जो सिंबल है, वो हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो दो स्टेप्स जो हैं अचीव करने के आपने जहन में रखने हैं। अच्छा, जीपीएस विल स्टार्ट फ्रॉम द गोल लिस्ट। वही बैकवर्ड रीजनिंग वाली बात के गोल से बैकवर्ड रीजनिंग करना है। अच्छा, सबसे पहले जो है ये पहला गोल जो है अब ये अचीव होने लगा है, ब्लॉक सी ऑन टेबल। ठीक है, ब्लॉक सी ऑन टेबल, ये आप देखें कि ये किस उसमें है, करंट स्टेट में है। अचीव का मैंने बताया था ना दो स्टेप्स हैं कि दो पॉइंट्स हैं, या तो करंट स्टेट का हिस्सा हो फिर तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जो है अच्छा सॉरी एक मिनट, अभी ये सिंबल जो है ये करंट स्टेट का हिस्सा जो है नहीं है। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा ऑपरेटर है जिसकी उसमें हो, ये ऐड लिस्ट में हो? मुझे उस ऑपरेटर का नंबर बता सकते हैं? एनी स्टूडेंट चैट पे मुझे चैट पे बताएं जी किस ऑपरेटर की ये ऐड लिस्ट में है, ब्लॉक सी ऑन टेबल ऐड लिस्ट में। ये चार एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, एक्शन, प्रीकॉन्ड, ऐड, डिलीट। वेरी गुड जी फसी, एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब पता चला ना, नाउ यू आर माय ग्रेड। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेटर की आलिया जी, वेरी गुड जी, फर्स्ट ऑपरेटर की। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल ठीक जी, ठीक है जी। ये जो है ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ब्लॉक सी ऑन टेबल, तो हमारा हम देखें मैसेज जो है वो किस तरह से आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अचीविंग अचीविंग ब्लॉक सी ऑन टेबल, पहले गोल को हम अचीव कर रहे हैं। ठीक है, अब नाउ सिंस इट इज नॉट पार्ट ऑफ द करंट स्टेट, नाउ सिंस इट इज नॉट पार्ट ऑफ द करंट स्टेट, तो फिर जो है इस ऑपरेटर को कंसीडर दिस ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को अब हम तो ये नंबर लगाए हुए हैं ना, हमारा जीपीएस ट्रेसिंग में बताया कहेगा कंसीडर मूव ब्लॉक सी ऑन टेबल। ये जो एक्शन का मैसेज है उसको भी ये कंसीडर कर रहा है। ठीक है, कंसीडर मूव ब्लॉक सी ऑन टेबल। अच्छा, अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, इसकी जो प्री कंडीशंस हैं, ब्लॉक सी ऑन ए एंड सी फ्री, ब्लॉक सी ऑन ए एंड सी फ्री, बारी बारी इनको अचीव करेंगे। तो अब ये सब गोल्स हो गए, अब ये सब गोल्स हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आएगा अचीविंग ब्लॉक सी ऑन ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज आएगा अचीविंग ब्लॉक सी ऑन ए। ठीक है, अब ये साथ में स्टैक में भी आ गया कि भाई अब ये हम इनर एक सब गोल को, जीरो लेवल का जो आप गोल है वो हमारा इस लिस्ट मेजर लिस्ट में से है।
ये जो इसके अंदर के सब गोल्स होंगे उनका डिपेंडिंग अपॉन कि अगर इसके आगे फिर एक और हम ऑपरेटर में चले जाते हैं तो यहाँ पे स्टैक की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो फिर उसके अंदर एक और में चले जाते हैं तो फिर स्टैक की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो वो ये नंबर बता रहा है हमें कि ये कितने लेवल जो है ये नेस्टेड है, मतलब ये कितने लेवल का सब गोल है। तो अब ये 1 लेवल का सब गोल है ये बेसिकली ब्लॉक सी ऑन ए, ये हमने अचीव करना है। अच्छा, अचीव करने के क्या मतलब हैं, दो मीनिंग्स क्या हैं कि इट इज पार्ट ऑफ द करंट स्टेट और इट इज प्रेजेंट इन ऐड लिस्ट ऑफ ए सिंबल, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ द करंट स्टेट और इट इज प्रेजेंट इन ऐड लिस्ट ऑफ ए सिंबल। तो ये ब्लॉक सी ऑन ए, यहाँ पे देखें ये करंट स्टेट का हिस्सा है, ब्लॉक सी ऑन ए, ये देखें ये आपको नजर आ रहा है। सो यहाँ पे जीपीएस क्या करेगा, इसका कोड क्या करेगा, अचीव का फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ हमें मैसेज दे देगा कि इट हैज़ बिन अचीव्ड, अचीव्ड, ठीक है, ब्लॉक सी ऑन ए, ओके। अच्छा, ब्लॉक सी व्हेन ब्लॉक सी ऑन इज अचीव्ड नाउ इट विल बी अचीविंग सी फ्री, ठीक है। तो अचीविंग सी फ्री, अभी ये पहले ऑपरेटर के अंदर हम मौजूद हैं, तो ये सब गोल भी, इसका आईडीबी नंबर भी जो है ये 1 ही है, अचीविंग सी फ्री, ठीक है। और सी फ्री के लिए फिर दोबारा उसी तरह से हम देखेंगे कि इट इज़ पार्ट ऑफ द करंट स्टेट, यस इट इज़ पार्ट ऑफ द करंट स्टेट, ठीक है। ये सी फ्री जो है ये यहाँ पे मौजूद है। सो दिस सेकंड सब गोल हैज़ बिन अचीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अचीव्ड का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इस दो, अब पहले ऑपरेटर की दोनों परी कंडीशंस जो हैं वो अचीव हो चुकी हैं, ट्रू है। अब ये ऑपरेटर जो है ये एग्जीक्यूट होने लगा है। तो जब ये ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, एक तो मैसेजेस प्रिंट होंगे कि मूव ब्लॉक सी ऑन टेबल, एक्शन का मैसेज प्रिंट हुआ मूव ब्लॉक सी ऑन टेबल। ये जब हम स्क्रीन पे करेंगे उधर जीपीएस में, थोड़ी देर लैब में, तो उधर एग्जीक्यूटिंग का वर्ड भी इधर शुरू में आ जाएगा, ठीक है, कि अब ये एक्शन जो है ये परफॉर्म होने लगा है। तो उसकी वजह से कौन सा हमारा जो अचीव हुआ है गोल जो है, ब्लॉक सी ऑन टेबल हैज़ बिन अचीव्ड, ठीक है। ये हमारे जो है ये इंटरनल प्रोसेसिंग होने लगी है, अभी ये खाली मैसेजेस प्रिंट हुए हैं, ठीक है। असल काम जो है वो ये है कि जो ऐड लिस्ट वाले सिंबल्स हैं वो करंट स्टेट में ऐड हो और डिलीट लिस्ट वाले सिंबल जो हैं वो डिलीट हो, ठीक है। तो ऐड लिस्ट वाले सिंबल कौन से हैं, ब्लॉक सी ऑन टेबल एंड ए फ्री, ये दोनों जो है ये देखें ये ऐड हो गया, ब्लॉक सी ऑन टेबल एंड ए फ्री, ठीक है। ये करंट स्टेट की ये पेरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट भी यहाँ पे आ गए, ठीक है। ब्लॉक सी ऑन टेबल एंड ए फ्री, ये सिंबल करंट स्टेट में ऐड हो गया। और डिलीट कौन सा होगा, ब्लॉक सी ऑन ए, दैट विल बी डिलीटेड। आप इसे जो ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं, जब हम पेपर पे कर रहे होते हैं, अगर मैं वाइट बोर्ड पे कर रहा होता तो इसको मैं जो है वो ऐसे क्रॉस कर देता, मार्कर से जो है वो क्रॉस कर देता, तो और ये नया सिंबल जो है इसमें ये ऐड कर देता, ठीक है। तो ऐड सिंबल, ऐड लिस्ट वाले सिंबल ऐड हो गया, डिलीट लिस्ट वाले सिंबल डिलीट हो गए, एंड आवर फर्स्ट गोल हैज़ बिन अचीव्ड, ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गया। इसमें हमें जो है सिर्फ एक ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ी है, उसकी प्री, और वो पहला पहला ऑपरेटर था, उसकी प्री कंडीशंस जो हैं वो ट्रू थी, ठीक है। तो वो सिंपली जो है एज इट इज़ जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अभी हम चलते हैं दूसरे गोल की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम देखते हैं कि दूसरा गोल ब्लॉक बी एंड सी। यहाँ तक समझ आ गया जी कुछ, कोई किसी का कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन? अभी मज़ीद दोबारा आगे जाए, ये प्रोसेस अब ये बार बार रिपीट होगा फॉर एवरी गोल, ठीक है। ये तो आइटरेटिव लूप है ना, कि ये जो है एक गोल को ले रहा है, लेकिन इसके अंदर जो रिकर्सिव प्रोसेस है कि एक प्री कंडीशंस, फिर दूसरे की प्री कंडीशन, फिर दूसरा ऑपरेटर भी कॉल हो सकता है इन ऑर्डर टू अचीव ए सब गोल, फिर तीसरा ऑपरेटर भी कॉल हो सकता है, दैट प्रोसेस इज बेसिकली रिकर्सिव। अच्छा जी, ये जो है ये आपका वो जो करंट स्टेट थी, ठीक है, ब्लॉक सी ऑन टेबल, ये देखे मौजूद है, ए फ्री भी मौजूद है, और उसमें वो जो डिलीट होने वाले सिंबल थे, ठीक है, ये वाला ब्लॉक सी ऑन ए, ठीक है, ये जो है ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है, ये ए फ्री को इधर कर दिया, ब्लॉक सी ऑन टेबल इसकी जगह पे आ गया, ब्लॉक सी ऑन टेबल आ गया और ए फ्री इधर आ गया, ठीक है। तो स्टेट को मैंने अब नेक्स्ट स्लाइड में बिल्कुल चेंज कर दिया, वो जो क्रॉस हो गया था सिंबल उसे हमने जो है वहाँ से हटा दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये है कि अच्छा जी,
अब यह है कि अब किसकी बारी है, दूसरे गोल की। दूसरा गोल हम देखेंगे कि कौन सा है। दूसरा गोल ये हमारा ब्लॉक बी ऑन सी। अचीव होने का क्या मतलब है, इट इज पार्ट ऑफ द करंट स्टेट ब्लॉक बी ऑन सी। यहाँ पे कहीं पे है ब्लॉक बी ऑन सी, नो, ब्लॉक बी ऑन सी जो है यहाँ पे कहीं पे नहीं है। तो किस ऑपरेटर की एड लिस्ट में है, वेरी गुड जैनब, वेरी गुड। हिफ्जा, वेरी गुड जैनब, हिफ्जा। कौन से ऑपरेटर नंबर की एड लिस्ट में है ब्लॉक बी ऑन सी। फसी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। कौन से ऑपरेटर की एड लिस्ट में है, वेरी गुड, एक्सीलेंट जी, थर्ड ऑपरेटर जी। आलिया जी थैंक यू। फसी ने भी बता दिया सही, ओके जी ओके। थर्ड ऑपरेटर की एड लिस्ट में है, यहाँ पे ये थर्ड ऑपरेटर की एड लिस्ट में है ब्लॉक बी ऑन सी। सो नाउ मैसेज क्या आना चाहिए, पहले पहले अचीविंग दिस ब्लॉक बी ऑन सी, देन कंसीडर ब्लॉक बी ऑन सी, देन अचीविंग ब्लॉक बी ऑन टेबल, अचीविंग बी फ्री, अचीविंग सी फ्री, बारी बारी ये आएंगे। अच्छा, सबसे पहले अचीविंग दिस गोल, ठीक है, ब्लॉक बी ऑन सी, अचीविंग ब्लॉक बी ऑन सी, ठीक है। नाउ कंसीडर मूव ब्लॉक बी ऑन सी, कंसीडर मूव ब्लॉक बी ऑन सी, कंसीडर मूव ब्लॉक बी ऑन सी, ठीक है। उसके बाद नाउ अचीविंग, अच्छा ये अब ये जो गोल है ना ये जीरो लेवल का, मतलब ये आउटर मेन गोल्स में से है, ठीक है। नाउ कंसीडर कंसीडरिंग दिस ऑपरेटर, नाउ अचीविंग इट्स प्री कंडीशंस, वन लेवल की, ये अब वन लेवल की है ना, ठीक है, ये हमारा पहला ऑपरेटर है। अचीविंग ब्लॉक बी ऑन टेबल, दैट इज द सब गोल, अचीविंग ब्लॉक बी ऑन टेबल, ठीक है। ब्लॉक बी ऑन टेबल इज पार्ट ऑफ द करंट स्टेट, अचीविंग का यही मतलब है, या करंट स्टेट में हो या ऑपरेटर में हो। तो ब्लॉक बी ऑन टेबल जो है ये करंट स्टेट में है या किसी ऑपरेटर की एड लिस्ट में है, ब्लॉक बी ऑन टेबल इट इज़ पार्ट ऑफ द करंट स्टेट। ये देखें, ये ब्लॉक बी ऑन टेबल जो है ये पार्ट ऑफ द करंट स्टेट। तो इसके लिए सिंपली मैसेज आ जाएगा अचीव्ड, अचीव्ड ब्लॉक बी ऑन टेबल, ओके, अचीव्ड ब्लॉक बी ऑन टेबल, दिस फर्स्ट प्री कंडीशन हैज़ बिन अचीव्ड, ठीक है। उसके बाद जो है फिर दूसरी प्री कंडीशन, it has been achieved. Be free, be free is part of the current state, no, be free is not part of, C free is there, A free is there, B free is not part of the current state. Any operator which has in the add list, operator का नंबर बताएं जी चैट में क्विकली, किस ऑपरेटर की एड लिस्ट में बी फ्री है। बिल्कुल ठीक जी फसी, वेरी गुड जी, थैंक यू। सेकंड ऑपरेटर की जी, बिल्कुल ठीक, सेकंड ऑपरेटर आलिया मलिया का, थैंक यू जी, थैंक यू। तो सेकंड ऑपरेटर की एड लिस्ट में है, बिल्कुल। तो ये बी फ्री जो है ये यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या मैसेज देंगे, यहाँ पे हम क्या मैसेज देंगे, अचीविंग, ठीक है, अचीविंग लेवल वन पे अचीविंग, ठीक है, बी फ्री, कंसीडर मूव ब्लॉक ए ऑन टेबल, अचीविंग बी फ्री, मूव ब्लॉक, कंसीडर मूव ब्लॉक ए ऑन टेबल, ठीक है। अब जो है अब ये इस ऑपरेटर से कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो जंप करके सेकंड ऑपरेटर में चला गया। अब उसकी प्री कंडीशन, ये रिकर्सिव प्रोसेस है, ये इधर वेट कर रहा है, जब ये आएगा तो फिर अगले ऑपरेटर की बारी आएगी, ठीक है। तो अब जो है ये वाला प्रोसेस जो है अब इसकी प्री कंडीशन जो है वन लेवल पे, ठीक है, अब ये सेकंड लेवल पे इसकी प्री कंडीशन जो है ये होंगी ब्लॉक ए ऑन बी, achieving block A and B as a sub goal and sub goal of this sub goal B free sub goal है, ये उसका भी sub goal है, ठीक है, ब्लॉक A on B। तो अब ये सेकंड लेवल पे है, मतलब इस रिकर्सिव कॉल के अंदर एक और रिकर्सिव कॉल हुई है ब्लॉक A on B, अचीव करना है A on B को, इट इज पार्ट ऑफ द करंट स्टेट, it is part of the current state, yes, this is over here at second position block A and B, it is part of the current state। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, achieved block A and B, achieved block A and B आ गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर दूसरी दूसरी प्री कंडीशन ये वाली achieving A free, ठीक है, एट सेकंड लेवल अचीविंग ए फ्री, इट इज पार्ट ऑफ द करंट स्टेट, यस, ऑपरेटर में जाने की जरूरत नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ द करंट स्टेट, ए फ्री इज पार्ट ऑफ द करंट स्टेट, सो इट इज अचीव्ड, यहाँ पे मैसेज क्या आ जाएगा, अचीव्ड ए फ्री, ठीक है, अचीव्ड ए फ्री। अच्छा, अब जब ये आप इसकी प्री कंडीशन जो है बी फ्री वाले ऑपरेटर के बी फ्री वाले गोल के लिए, सब गोल के लिए इस ऑपरेटर की प्री कंडीशन जो है वो
कंप्लीट हो गई हैं, अचीव्ड हो गई हैं, तो अब मैसेजेस प्रिंट होंगे। ठीक है, पहला तो एक्शन का मैसेज, मूव ब्लॉक ए ऑन टेबल, मूव ब्लॉक ए ऑन टेबल, then it is when this block will be moved, ब्लॉक ए विल बी मूव्ड ऑन टेबल, तो बी फ्री विल बी अचीव्ड, ये जो है ये अचीव हो जाएगा। अच्छा, एक ये तो मैसेजेस हैं, एक्चुअल काम, असल काम जो है वो तो स्टेट में चेंज आना है ना, करंट स्टेट में चेंज आना है, स्टेट में चेंज आएगा तो गोल अचीव होगा ना। जब ये गोल हमारा जो है बी फ्री वाला जो सब गोल है, ये जब इधर करंट स्टेट में ऐड होगा, तो ये जो ऐड लिस्ट वाले सिंबल है, ए ऑन टेबल एंड बी फ्री, these symbols will be added, a on table and b free। ये देखें, ए ऑन टेबल, ब्लॉक ए ऑन टेबल एज इट इज़, ये सिंबल जो इधर एड लिस्ट में लिखा हुआ है ये इधर एज इट इज़ आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इधर ये टी जो है ये लोअर केस में, इधर अपर केस में। इनफैक्ट इंटरनली जब जीपीएस को हमने एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सारे अपर केस में कन्वर्ट हो चुके होंगे, ये ऑपरेटर्स की सिंबल्स भी और ये वाले जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये भी सारे के सारे फुल अपर केस में होंगे। ठीक है, तो एनीवे यू शुड बी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग इट ऑन योर पेपर, कि बिल्कुल एग्जैक्ट सिंबल लिखना है ये जो इधर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एफ बड़ा हो गया, ये भी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इधर एफ छोटा है। ठीक है, अच्छा इनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप इसको आगे लिख दें, इसको बाद में लिख दें, सीक्वेंस आप बेशक प्रेफरेबली वही सीक्वेंस रखें तो बेहतर है। ठीक है, कि ये जो है बेसिकली कंकैटिनेट होते हैं एट द एंड, जो है ये अपेंड होते हैं एज इट इज़ इसी सीक्वेंस में, तो बेहतर है कि सीक्वेंस भी ये वही रखें। अच्छा जी, कभी भी ये नहीं करना कि यहाँ पे इधर हाइफन मौजूद है, इधर आपने हाइफन नहीं दिया, खाली स्पेस दे दी। ठीक है, या ज़्यादा स्पेस दे दी। ठीक है, या आपने जो है कोई करैक्टर जो है वो मिस कर दिया, ये नहीं करना। ठीक है, केस सेंसिटिविटी का इतना इशू नहीं है, उसके नंबर डिडक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने सिंबल चेंज कर दिया, ठीक है, तो फिर जो है वो इसका मतलब है यू आर नॉट फॉलोइंग, यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग इट, यू आर नॉट डूइंग द ड्राई रन लाइक ए कंप्यूटर। आपने जो है जो हमारी वो होती है ना इंटरनल बिल्ट इन हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये सिंबल और ये सिंबल मीनिंग के लिहाज से सेम है, कंप्यूटर मीनिंग के लिहाज से कुछ नहीं देखता, कंप्यूटर जो है वो एग्जैक्ट चीज़ को देखता है एल्गोरिदम के मुताबिक, कोड के मुताबिक। अच्छा जी, तो कमिंग बैक टू दी एग्जीक्यूशन, कमिंग बैक टू दी ट्रेसिंग, ये सिंबल्स ऐड हो गया, डिलीट कौन सा सिंबल होगा, ब्लॉक ए एंड बी, कहाँ पे मौजूद है, ये है जी ब्लॉक ए एंड बी, तो ये यहाँ से जो है ये क्रॉस हो जाएगा, ब्लॉक ए एंड बी जो है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, execution of this second operator is complete, control of execution will come back to this third second precondition, ये जो है be free is now part of the current state, it has been achieved। now अभी किस सब गोल की बारी आएगी और किस लेवल पे आएगी, लेवल 2 पे तो ये हमारा जो है ये अचीव हो गई थी प्रीकंडीशंस, अब वापस लेवल 1 पे आएंगे एंड नाउ वी विल बी अचीविंग सी फ्री, इस सब गोल को अचीविंग करना है, सी फ्री को मैसेज आएगा अचीविंग सी फ्री। अच्छा, इट इज पार्ट ऑफ द करंट स्टेट, यहाँ पे ये मौजूद है, इट इज पार्ट ऑफ द करंट स्टेट, सो नाउ सी फ्री हैज बीन अचीव्ड सी फ्री। जब ये सी फ्री अचीव हो गया तो अब ये ऑपरेटर एग्जीक्यूट होने लगा है, तो इसके मैसेजेस प्रिंट होंगे, एक्शन मूव ब्लॉक बी ऑन सी, ठीक है, एंड अचीव्ड ब्लॉक बी ऑन सी, ये सिंबल जो है ये अचीव हो गया है। अच्छा, अभी अचीव वैसे इंटरनली नहीं हुआ जब तक ये अदर स्टेट नहीं चेंज होगी, स्टेट चेंज करने के लिए ब्लॉक बी ऑन सी शुड बी एडेड, इधर एंड पे ऐड कर दें बेशक इसे। ठीक है, एंड पे ऐड कर दें, ब्लॉक बी ऑन सी हैज बीन एडेड। अच्छा, व्हाट सिंबल्स विल बी डिलीटेड, which symbols will be deleted, block A on table, कहाँ पे है जी block A on table, ये वाला सिंबल है जी, block A on table will be deleted। ठीक है, and B free will be deleted, सॉरी block B on table इस ऑपरेटर पे थे, block B on table will be deleted, अगर मैं मिस्टेक करूँ तो आपने करेक्ट करा देना है, block B on table इस ऑपरेटर पे थे ना, थर्ड ऑपरेटर पे थे, तो block B on table will be deleted and C free will be deleted, block B on table will be deleted, ये क्रॉस कर दिया इधर आपने, क्योंकि आप पेंसिल से कर रहे होंगे तो आपने क्रॉस कर देना है। ठीक है, अच्छा, और सी फ्री विल बी डिलीटेड, ये सी फ्री जो है ये यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, अच्छा जी, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस थर्ड ऑपरेटर आवर सेकंड गोल हैज बीन अचीव्ड। ठीक है, तो आप जब ट्रेसिंग कर रहे होंगे आपकी ये ट्रेसिंग जो है ये एक ही सीक्वेंस में जा रही होगी, ये स्टेट जो है इधर ही आपकी जो है थोड़ी जगह छोड़ के आपने लिख देनी है, ताकि आप जिनको क्रॉस करते जाएं और नए सिंबल्स ऐड करते जाएं, 2-3 लाइनों की जगह हो तो उन सिंबल्स को आप नीचे लिखते जाएं। ठीक है,
इसको बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ स्लाइड में जब मैं अब हम अगली स्लाइड पे इंशाल्लाह जाते हैं। लास्ट मिनट चल रहा है, दूसरे सेशन में आपने जॉइन बैक कर लेना है। उसमें हम ये वाला गोल जो है, ये वाला ट्रेस करेंगे। इस गोल को आप अचीव करेंगे, थर्ड गोल को अचीव करेंगे। ठीक है? अच्छा जी, तो आपने जो है